हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सखी गार्डन। तो मैं मेरे गार्डन में आ चुकी हूँ। आज मैं यहाँ क्या बताने वाली हूँ आपको, तो आइए मेरे साथ। आज मैं कुछ ऐसी सीडलिंग बताऊंगी जो आगे आपको आपके घर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। तो आइए मैं आपको सीडलिंग करना बताती हूँ किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ मेरे पास है, ये मेरा गमला टूट गया था। एक्चुअली मेरे यहाँ मंकी आ जाते हैं तो वो गमले को तोड़ देते हैं, फिर मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। ये मेरे बहुत काम के आने वाले हैं। और ये हमारे पास है वुडन घास यानी राख, और ये हमारे पास है नीम की खली, ये बर्मी कंपोस्ट है, और ये हमारी है गार्डन सॉइल। यहाँ मैंने कुछ कटिंग भी ली है। एक्चुअली एक पार्ट्स में मैं कटिंग भी लगाऊंगी और एक पार्ट्स में मैं सीडलिंग करूंगी। तो यहाँ मैंने निकाल ली है ये नीम खली, बर्मी कंपोस्ट, ये राख है, और ये हमारे पास है कोकोपीट। क्योंकि वैसे तो रेनी सीजन है, कोकोपीट नहीं डालते हैं, बट अभी मैं सीडलिंग कर रही हूँ तो कोकोपीट का डालना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मेरे पास है गार्डन सॉइल। तो ये हमारा काम बहुत ज्यादा करने वाला है, जिससे कि मिट्टी हमारी वेल्डन होगी। तो इसको मैं नीचे कुछ ज्यादा ही डालूंगी। और यहाँ हमारे पास है ये मैंने इसकी सीडलिंग करनी है। ये है व्हाइट आंकड़ा। एक्चुअली मेरे पास आंकड़े का बहुत बड़ा प्लांट था, बट ये नताफा में हमारा प्लांट पूरा जल गया, पूरा मर गया, बचा ही नहीं। तो ये मैंने कहीं से मंगवाई है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है एक सीमा नाम की, तो उसने भी अपने गांव से मंगवाई है। उसकी मम्मी के यहाँ काफ़ी बड़ा प्लांट था ये, तो उन्होंने मेरे लिए ये सीड भेजे हुए हैं व्हाइट आंकड़ा के। अब मैं इसकी कैसे सीडलिंग करूंगी, बस आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। न्यू फ्रेंड विजिट कर रहे हैं विद बेल के आप विजिट करते हुए जाएं, और सब्सक्राइब तो बनता ही है। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, विद बेल नहीं करेंगे, तो आपके पास तक मेरी वीडियोज नहीं पहुँच पाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो ये काम तो आपने करना ही करना है, जिससे कि कोई भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड, सपोर्ट तो आपने करना ही है ना। तो यहाँ मैं किस तरीके से सीडलिंग कर रही हूँ, बस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने ये लिया है। एक्चुअली हमारे पास ये पड़ा हुआ था, हमारी गाला कंपनी का था, बट ये हमारा ये खराब हो गया है। तो मैं इसी में ही अपनी सीडलिंग करने वाली हूँ। इसका ये देखिए, ये स्टैंड है। ये मैं इस स्टैंड को निकाल लूंगी, और इस स्टैंड को मैं कहाँ यूज करूंगी वो भी मैं बताऊंगी। तो ये इधर से तो मैंने निकाल दिया है इसको, बट मैं वहां से भी इसको निकाल दूंगी अभी। तो यहाँ मैंने देखिए ये वाला स्टैंड निकाल लिया है। ये स्टैंड ऑलरेडी मुझे बना बनाया मिल गया है। अब मैं इसकी बनाऊंगी टोपियारी। तो जब टोपियारी बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बनाऊंगी। तो इसको तो मैं कर देती हूँ साइड, क्योंकि अभी मैंने करनी है सीडलिंग। तो इसमें देखिए, वो मैंने इसमें होल तो कर ही लिए हैं, ये सारे होल। ऐसे तो नहीं हो पा रहे थे, फिर मैंने चाकू को गरम किया और गरम करके मैंने ढेर सारे इसमें होल कर दिए। क्योंकि जितना मिट्टी वेल ड्रेन होगी उतना ही आपका प्लांट बहुत मस्त बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं इसमें इसलिए सीडलिंग में कर रही हूँ क्योंकि इसको मैं अभी अंदर रखूंगी। और सीडलिंग इसमें इसलिए भी कर रही हूँ, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि अगर इसमें मेरा प्लांट लग गया तो जो प्लांट की मैं सीडलिंग कर रही हूँ उस प्लांट को घर के अंदर नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो शनि का प्रतीक है। इसलिए उसको, जैसे बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं, शमी का प्लांट है, उसको भी हम घर में नहीं रख सकते हैं। और ये हमारे व्हाइट आंकड़ा है, इसको भी आप घर में नहीं रख सकते हैं। आप घर में लगा सकते हैं, बट आप मेन दरवाजे पे लगाएं, आप मेन गेट पे, या आप छत पे, आपकी रेलिंग है, आपका छज्जा निकला हुआ है, मेन गेट के एंटर करते ही आप लगा सकते हैं। तो मैं इसको सीडलिंग करने के बाद जब इसमें प्लांटिंग हो जाएगी तो मैं इसको अपने दूसरे घर में, जिसमें मैं एनी टाइम अवेलेबल होती हूँ, रहती हूँ, मैं उस वाले घर पे रखने वाली हूँ। तो मैं किस तरीके से सीडलिंग करूंगी ये मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको लूंगी, इसको लेकर के मैं इसमें नीचे डाल दूंगी इस तरीके से। वैसे मैं इसको निकाल सकती हूँ, ये चक्का है ना, निकाल सकती हूँ, ये आराम से निकल जाएगा इस तरीके से, बट मैं इसको नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि इससे जो इधर से रूटिंग होगी ना, साइड से, वो रूट बहुत अच्छी होगी, इसलिए मैं इसको नहीं निकाल रही हूँ। मैं इसमें इसी में ही रहने दूंगी। मैंने अभी निकाला था, जब इसको किया है उसके बाद फिर मैंने इसको बंद कर दिया। तो मैं इसी में सारे कंकड़ पत्थर जितने हैं ये डाल दूंगी, जिससे कि हमारी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन होगी, फर्स्ट क्लास होगी। जब तक मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होगी आपका प्लांट अच्छा नहीं बनेगा, प्लांट आपका मर जाएगा। इसलिए मैंने इसमें
सारे कंकड़ पत्थर जितने थे वो मैंने डाल दिए हैं। अब मैं ये सारी मिट्टी को ये इकट्ठा करके इस तरीके से ये मिक्स कर लूँगी। और मैं इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि जब सीडलिंग करते हैं तब कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं। सीडलिंग आप करने के बाद जब आपकी प्लांटिंग हो जाए, प्लांट आपका निकल आए, उसके बाद आप जो भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने नीम खली वर्मी कंपोस्ट इसलिए मिलाया है कि आजकल रेनी सीजन है और रेन में अधिकांश मिट्टी में कीटाणु बैक्टीरिया बहुत से हो जाते हैं। तो हमारा नीम खली जो है ये हमारा बहुत अच्छा फंगल का स्रोत है, बहुत अच्छा काम करेगा। और ये हमारी जो वुडन है, ये वुडनेस दी गई है राख। एक्चुअली ये राख कहाँ से आई, मेरे घर में तो खैर नहीं है, वैसे मैं लिप्स कंपोस्ट बना लेती हूँ, बट ये राख देखिए छनी हुई कितनी प्यारी है। तो ये भी मेरे एक मिलने वाले हैं, उनके यहाँ खाटू श्याम बाबा का भंडारा होता है और पूजा होती है, हवन होता है। तो वहाँ से उन्होंने ये मिट्टी को छान करके राख को मुझे दी है। मैंने उनसे बोला हुआ था जितनी आपके यहाँ राख निकला करे आप मुझे दे दिया करो। तो उन्होंने ये सारी राख मुझे ये छान करके बहुत अच्छे से दी है। एक्चुअली मिलने वाले हमारे बहुत अच्छे हैं, कभी भी कोई भी बात अनसुनी नहीं करते हैं, जो भी उनसे बोला जाए वो सब कर लेते हैं। बल्कि मैं कभी बोलती भी नहीं हूँ तब भी वो लोग दे देते हैं। बहुत अच्छे हैं सभी मिलने वाले। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आपके जितने ही मिलने वाले हैं सभी के साथ मिलजुल के प्यार से रहा करें, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी ऐसा ना करें। अगर कोई कुछ भी कह दे तो उसे इग्नोर कर दें। तो यहाँ देखिए मैं सारी मिट्टी को अच्छे से बना ले रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और यही मिट्टी मैं सब इसमें डालूंगी। मिट्टी कम होनी चाहिए, तो यहाँ मैंने लिए 60% मिट्टी ली है, 20% मैंने कोकोपीट, तो 10% हमारी ये मैंने वर्मी कंपोस्ट और नीम खली ली है। तो इस तरीके से मैंने ये सब लेकर के मिट्टी अपनी अच्छी बना ली है। अब मैं मिट्टी को इसमें भर दे रही हूँ। तो मैं इसी में सीडलिंग करूँगी, ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ ऑलमोस्ट मैंने अपनी मिट्टी को तैयार कर लिया है। और जब तक आपकी मिट्टी अच्छी नहीं होगी आपका प्लांट बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसलिए मिट्टी को आप अच्छा बनाएं। और इसमें तो मैं सीडलिंग करने वाली हूँ और इस वाले पोर्शन में मैं कटिंग लगाने वाली हूँ। तो पहले मैं सीडलिंग करूँगी, मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। तो ये है, देखिए ये है ना, ये वाइट आंकड़ा के सीड हैं। वैसे तो आंकड़ा 2 प्रकार का होता है, तो एक तो जंगली आंकड़ा आप कहीं से भी ला सकते हैं, बट वाइट वाला जो है बहुत कम मिलता है, मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है मिलना। तो जो पहले मेरे पास आंकड़ा का प्लांट था मैं फरीदाबाद से लाई थी। जब भी मैं उधर जाती हूँ फरीदाबाद नर्सरी से कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, वहाँ मुझे सभी कुछ मिल जाता है, वहाँ सभी कुछ अवेलेबल होता है। तो वो प्लांट मेरा काफ़ी पुराना हो चुका था और काफ़ी बड़ा हो गया था। आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने पीछे उसके ढेर सारे बेनिफिट भी बताए हैं और प्लांट की केयर टिप्स भी बताए हैं। तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको जिसने देखना है तो आप सर्च करें सखी गार्डन चैनल, आप उस पर जा करके उसके बेनिफिट आप जान सकते हैं। क्योंकि वाइट आंकड़ा के बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और घरेलू होते हैं। आप अपनी बॉडी के लिए उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बट इसमें मैं सिर्फ ओनली सीडलिंग बताऊंगी, इसमें आपको उसके बेनिफिट अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं इसके कैसे सीड निकाल करके इसमें करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड मैंने सारे सीड इसमें डाल दिए हैं और इस तरीके से मैं इसको बंद भी कर दे रही हूँ। वैसे आप सीड जब भी डालें, वैसे मैंने तो इसमें वाटर पहले नहीं डाला है, तो आप अपनी मिट्टी में पहले अच्छे से पानी डाल दें, भिगो दें अच्छे से। आप जब भी कभी डालें तो आसानी से आपकी सीडलिंग हो जाएगी, फिर आपने बीज डालें। बट मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने पहले इसमें अपने सारे सीड सब बीज डाल दिए हैं, उसके बाद मैंने मिट्टी को लेवल अप कर दिया है। तो मैं बाद में इसमें पानी डालूंगी। अब मेरा ये है, यहाँ ये हमारा दूसरा पोर्शन है, बट ये एक में ही था तो इसलिए मैंने इसकी बास्केट को नहीं निकाला। मैंने सोचा इसमें मैं कटिंग लगा दूंगी तो हमारे 2 प्लांट हो जाएंगे दोनों। एक्चुअली उस वाले घर पे हमारी रेलिंग पे कोई भी अभी प्लांट नहीं है, तो मैं ये वाला प्लांट उसी पे ही रखूंगी जाके। बाकी मेरे पास इसमें और भी सीड्स हैं, तो मैं इसको अपने गार्डन में डालूंगी, है ना, गार्डन में मिट्टी में डाल दूंगी। मिट्टी में भी डालना अच्छा होता है, तो हमारे दोनों घरों में ऐसे ये प्लांट हो जाएगा, है ना। तो व्हाइट वाला आंकड़ा बहुत शुभ होता है, बट इतना जरूर ध्यान रखें
कि इसकी सीडलिंग कब करनी है, किस दिन करनी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी इसकी सीडलिंग मंगलवार या संडे दोपहर में, आफ्टरनून में करें या मंडे में करें। अदरवाइज और जितने भी आपके डेज होते हैं उसमें आप ना करें, आप बर्बाद हो जाएंगे, आप बेकार हो जाएंगे। क्योंकि ये शनि का प्रतीक है, इनके ये 3 दिन बनाए गए हैं। या फिर आप मंथ की जो एकादशी होती है आप उसमें करें। तो आज था मंगलवार, वैसे मेरे पास सीट पड़े हुए हैं, करीब 1 वीक हो गया है, तो ना ही टाइम था और ना ही वो दिन मिल पा रहा था मेरे को। आज मंगलवार था तो मैंने सोचा चलो मंगलवार का मैं आप कर देती हूँ। मौसम भी अच्छा था, बारिश भी नहीं हो रही थी, तो अपना आराम से गार्डन बैठ के मैं ये काम भी कर सकती थी। तो ये मंगलवार को मैंने इसमें ये कर दिया है। तो ऑलमोस्ट हमारी ये सीडलिंग हो चुकी है। अब मैं इसकी अपडेट दूंगी 15 डेज के बाद कि मेरा कितना ये प्रोग्रेस हुआ है। अब आप मेरे साथ इधर में आ जाइए, इस वाले पोर्शन में। तो इस वाले पोर्शन में मैं लगाने वाली हूँ कटिंग। मेरे साथ बने रहिए, मैं किस चीज की कटिंग लगाने वाली हूँ वो देखते रहिए आप। फ्रेंड, ऑलमोस्ट मेरी कटिंग ये रेडी हो चुकी है। एक्चुअली कटिंग तो ऐसे भी मैं लगा देती हूँ, बट रेनी सीजन चल रहा है तो मेरे पास ये फंकीसाइड रखा हुआ है, तो क्यों ना इसको यूज कर लिया जाए। तो आज मैं एलोवेरा यूज नहीं कर रही हूँ। वैसे तो आप इस कटिंग को आप ऐसे भी लगा देंगे, इसको तो आप किसी भी सीजन में आप लगा सकते हैं। ये ऐसी प्लांट की कटिंग है तो आप कोई भी सीजन में आप लगा सकते हैं। तो यहाँ है, ये मेरी बास्केट टोकरी थी, क्योंकि इन प्लांट को पानी की ज़्यादा नीड नहीं होती है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं देते हैं। वैसे भी रेनी सीजन में मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालती हूँ जेट प्लांट में, क्योंकि इसकी जो लीव्स होती हैं इसमें ऑलरेडी पानी होता है। ये तो जो हमारे रेनी सीजन में हवा चलती है ना, ये हवा से मॉइस्ट लेता है और इसको बिल्कुल भी पानी की नीड नहीं होती है। तो आप इसको पानी में ना डालें। और ये सन लिविंग प्लांट होता है, इसको आप अगर अंदर रखेंगे तो इसकी लिप्स सारी ये झाड़ देगा आगे चल के। तो इसको मैं अपना छत पर रखने वाली हूँ, तो इसमें इस तरीके से मैं कटिंग सब लगा दे रही हूँ इस तरीके से। क्योंकि उस वाले घर में मेरे पास जेड प्लांट नहीं है, तो मेरे 1 पंख 2 काज बने जा रहे हैं। इसमें मैं ये भी अपना कर दे रही हूँ और इस तरीके से मैं बीच बीच में डालूंगी और बीच में इसमें दूसरी कटिंग डालूंगी इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छा भी है और घर के लिए बहुत शुभ होता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने कितने बार भी इसकी वीडियो भी अपलोड की है, तो इसके मैं बेनिफिट बताती रहूंगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई सी भी सीजन हो, बट नीचे से इसकी लिप्स को आप जरूर हटा दें। अगर लिप्स आप नहीं हटाएंगे तो इसमें फंगल अटैक हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी में ये लिप्स को नहीं रहना चाहिए, मिट्टी टच नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी ये वाली कटिंग मैंने लगा दी है। उसके बीच बीच में मैं डालूंगी ये कटिंग। अब ये देखिए मेरे पास है ये अजवाइन का प्लांट, तो मैं इसमें भी पानी की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। इसकी भी लिप्स देखिए गद्देदार होती हैं, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होता है और रेनी सीजन में तो बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। यह भी लकी प्लांट होता है और हमारे किचन में ही होता है, आप किचन से अपने कर सकते हैं ग्रो। बट मेरे पास था तो मैं उसकी कटिंग इसमें लगा दे रही हूँ, क्योंकि मैं वही प्लांट इसमें डालूंगी जिसकी ज्यादा पानी की नीड नहीं हो। नहीं तो अगर मैं अदरवाइज दूसरा प्लांट डाल दूंगी तो इसमें तो पानी की नीड है ही नहीं, और दूसरा अगर डालूंगी उसमें पानी की है तो फिर प्लांट हमारा नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं वही प्लांट इसमें डाल रही हूँ कटिंग में जिसको पानी की ज़्यादा नीड नहीं होती है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से इसकी भी मैंने कटिंग लगा दी है। ये देखने में भी खूबसूरत है और हमारे पास ये हमारे दूसरे वाले घर पे प्लांट है भी नहीं। और यहाँ मैं ये पर्पल हार्ड है, इसमें भी पानी की ज़्यादा नीड नहीं होती है ना। तो मैं वही इसमें कटिंग लगा रही हूँ जिसमें ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है। और ये जो इसका ये एरिया है ना, ये पानी मिट्टी में दबना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी रूट्स निकलते हैं वो इसी एरिया से निकलते हैं। ये तो मैं इसको बिल्कुल करके ऐसे करके लगाऊंगी, इस तरीके से मिट्टी में मैं दबा दूंगी, ये है ना। ये बीच में एक अलग से ही इसका लुक आएगा, क्योंकि ये कलरफुल है, इसकी लिप्स बहुत प्यारी हैं। तो ये ग्रीन के बीच में ये पर्पल शेड, वाव, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। ये बीच बीच में मैं इसकी कटिंग डाल रही हूँ, है ना। तो ये हमारा टूट गया है, कोई बात नहीं, यहाँ से मैं लगा दे रही हूँ। तो इसमें वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है,
बट फिर भी मैंने डाल दिया है अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि मैं 110% श्योर होना चाहती हूँ और हो भी जाती हूँ। इसलिए मैं पहले से ही अपनी ऐसी प्रिपरेशन करती हूँ जिससे कि प्लांट को 110% लगना ही लगना है, कभी मेरी कटिंग फेल नहीं होती है। तो मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर करती हूँ इस तरीके से। देखिए अब ये देखिए ग्रीन ग्रीन है, ग्रीन के बीच में पर्पल कलर कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई कबाड़ निकला हुआ है तो आप इस तरीके से अपने कबाड़ में ये जुगाड़ करके प्लांट लगा सकते हैं। अब ये हमारे पास है स्पाइडर प्लांट है, बट अभी छोटा है और इसके रनर से देखिए कितने निकल रहे हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है। तो मैं इसको भी इसी में लगाने वाली हूँ। वैसे ये लग जाएगा और ये यहाँ से मैंने किया है, बट इसके जितनी भी है रूटिंग यहाँ से निकलती है। तो मैं इसको इस तरीके से रखूंगी बीच में ऐसे करके। तो मैं ऐसे इसको रख दूंगी। जो इसमें ये प्लांट तो वैसे भी इतना इजी टू ग्रो है कि आप कहीं पर भी मिट्टी बस टच होना चाहिए, जहाँ मिट्टी टच हुई कि अपने आप ये प्लांट बना लेता है। तो इस तरीके से मैं इसको बीच बीच में डाल दे रही हूँ, जिससे मिट्टी में टच होगा तो इसमें से ये प्लांटिंग हो जाएगी। ये वाला थोड़ा ज़्यादा हो रहा था ना, ये मैं बीच में इस तरीके से डाल दे रही हूँ। तो आराम से जैसे ही मिट्टी का इसमें स्पर्श होगा, आराम से ये प्लांट हमारा ग्रो हो जाएगा। अब मेरे पास ये छोटे छोटे बचे हुए हैं, तो मैं ये भी इसी में ही डाल दूंगी। बस इसके नीचे से लिप्स ये हटनी चाहिए। अगर लिप्स नहीं आप हटाएंगे तो ये प्लांट में फंगल लग जाता है ना, इसलिए आप इसको हटा दें। तो जितने भी हमारे पास छोटी छोटी मैंने कटिंग निकाली हुई थी वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों ही प्लांट हो जाएंगे, है ना। तो ये भी हमारी छत पे बहुत अच्छा अट्रैक्टिव भी है और लकी प्लांट भी है, तो हमारा बहुत अच्छा रहेगा। उस वाले घर पे था भी नहीं, इसलिए लगाना भी बहुत ज़रूरी था। फ्रेंड ऑलमोस्ट मेरी सारी कटिंग रेडी हो गई है, मैंने इसमें लगा दी है। अब इसको कटिंग लगाने के बाद आप इसको साइड एरिया में रखें, बिल्कुल भी धूप में ना रखें। आप ये ना सोचें कि इसमें रेनी सीजन का पानी पड़ जाए। तो अभी कटिंग हमारी लगा दी है, मैंने इसको साइड एरिया में रख देना है, क्योंकि इधर मैंने सीडलिंग की है ये, और इधर मैंने अपने सारे प्लांट लगा दिए हैं। एक्चुअली हमारे पास यानी हमारे पास क्या, आपके पास अगर कोई भी कबाड़ा निकलता है तो इसको किसी भी कबाड़े को आप बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, बहुत काम का आने वाला है। और इसमें पता है ये स्टैंड तो सबसे अच्छा है। ये देखिए ये स्टैंड बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप अप डाउन कहीं पर भी कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे ये है ना, ये देखिए ये इस तरीके से आप, इसमें हील भी लगी हुई है ना, ये आराम से देखिए, ये दिखाई पड़ रहे होंगे ना आपको, ये देखिए ये हील लगे हुए हैं। तो आराम से इसको खींच सकते हैं अगर आपके लिए भारी हो जाए तो इसलिए मैंने इसको लगा दिया है। अब मैं इसको ढक दूंगी, इसको कवर कर दूंगी, क्योंकि इसमें गर्मी मिलना बहुत जरूरी है। नीचे से पानी डाल दूंगी, जब इसमें गर्मी होगी ना तो आराम से बहुत अच्छे से 15 डेज के अंदर में सीड निकल आएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, अब चलूंगी। इस तरीके से आप अपने घर में आराम से सीडलिंग कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है। और कटिंग भी लगाना बहुत आसान है, मैंने कटिंग भी लगा दी है। और ये लकी प्लांट भी होता है। और इन जो भी मैंने प्लांट इसमें डाले हैं कटिंग में, तो इनको पानी की नीड नहीं होती है, इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। तो जब भी आप इस तरीके से प्लांट लगाएं, एक साथ कटिंग लगाएं, तो वही प्लांट लगाएं जिसको पानी की ज्यादा नीड ना हो। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड, अब आप सखी गार्डन को इजाजत दें, मैं चलती हूँ। फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई टॉपिक के साथ। जब तक जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर आप सीडलिंग करना चाहते हैं, कटिंग लगाना चाहते हैं, तो बहुत इजी टू ग्रो है ये प्लांट। अपने घर में आप आराम से लगा सकते हैं, घर को सजा सकते हैं, अपने लक को तेज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको फिर 15 डेज के बाद में इसका अपडेट दूंगी कि हमारी सीडलिंग कितनी हुई है। और मैंने कोकोपीट इसीलिए डाला है क्योंकि जब हम सीडलिंग करते हैं तो कोकोपीट का डालना जरूरी है, उसमें बार बार पानी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो आप जब भी कभी सीडलिंग करें उसमें कोकोपीट जरूर आप दें। कोकोपीट नहीं है तो आप राइस मिला दें। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मैं फिर मिलूंगी आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड, लव यू यूट्यूब फैमिली।